हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में पढ़ेंगे। विश्व विरासत स्थल। विश्व विरासत स्थल क्या होते हैं, भारत के कुल इसके अंदर कितने शामिल हैं, टोटल विश्व विरासत जो स्थल हैं पूरे वर्ल्ड के वो टोटल कितने हैं, और सबसे ज़्यादा कौन सा देश है जिसके इसके विश्व विरासत स्थल के अंदर ये साइट हैं जो या स्थल हैं वो शामिल हैं। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। और जो एक बार आप जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हम वीडियो को क्या है शुरू कर दें, ठीक है। और ये सारी जो आज हम पढ़ेंगे ना बातें, ये सारी पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं भाई। हर एग्जाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। करंट से रिलेटेड पूछ लेते हैं, या फिर इसके यानी कि जो भी अतीत से संबंधित बातें पूछ लेते हैं, या फिर ये जो यूनेस्को है इससे संबंधित कुछ बातें पूछ ली जाती हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन है इसका गलत ना हो। एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है ये क्या है, कौन सा क्षेत्र इसके अंदर शामिल किया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल, विरासत स्थल यानी वो एरिया, ठीक है, या वो क्षेत्र जो अपनी किसकी वजह से, ऐतिहासिक वजह से, सांस्कृतिक वजह से या शैक्षणिक वजह से, ठीक है, क्या हो, महत्व का हो, उसकी विशेष महत्व हो, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, विश्व विरासत कहलाता है। उसको क्या कर लेते हैं, इस धरोहर के अंदर शामिल कर दिया जाता है। यानी कि कुछ एरिया तो अपने प्राकृतिक रूप से भी क्या है वही वो उनका महत्व होता है, या फिर कुछ जैसे कि कुछ इमारतें वगैरह बनवा दी, उनका कुछ विशेष महत्व है, उनको इसके अंदर शामिल कर लिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, विश्व विरासत स्थल कहलाता है। ऐसा क्षेत्र जहां यानी कि जिसका अपना क्या है, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या फिर वैज्ञानिक रूप से कुछ महत्व है, वो क्या कहलाएगा, विश्व विरासत कहलाएगा। अब ये जो विश्व विरासत स्थल है इनकी जो सूची तैयार की जाती है, या जो विश्व विरासत स्थल है इसका संचालन कौन करता है, तो संचालन इसका किसके द्वारा किया जाता है, संचालन कौन करता है भाई, तो इसका संचालन करता है यूनेस्को, ठीक है। कौन करता है संचालन, यूनेस्को करता है। यूनेस्को क्या है, यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी, और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनेस्को की फुल फॉर्म है यानी कि यूनियन नेशन, ठीक है, एजुकेशन, साइंटिफिशियल, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई है नवंबर 1945 में, ठीक है। कब इसकी स्थापना है, नवंबर 1945 के अंदर। इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, हेड क्वार्टर, और इसका मुख्यालय कहाँ आता है भाई, इसका मुख्यालय है फ्रांस के अंदर, और फ्रांस में कहाँ, पेरिस, पेरिस में क्या है इसका मुख्यालय है। तो इससे संबंधित दो चार बातें याद रखनी है, किससे, यूनेस्को से। यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, काफी बार पेपर में पूछी जाती है। इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। इसके अंदर टोटल सदस्य देश कितने हैं, 193 इसके क्या है सदस्य देश आते हैं भाई। अब देखो, अब इस यूनेस्को ने है ना, इस यूनेस्को ने क्या है एक समिति बनाई थी, और वो समिति कब बनाई, 1972 में। 1972 के अंदर इस यूनेस्को के द्वारा एक समिति बनाई गई। उस समिति का नाम क्या रखा था, इस समिति का नाम रखा गया था विश्व विरासत समिति, विश्व विरासत समिति इसका क्या है नाम रखा था। अब इस विश्व विरासत जो समिति है इसका कार्य क्या था, इसका कार्य था यानी कि ये जो भी स्थान चुने जाएंगे, इस सूची के अंदर शामिल किए जाएंगे, उन सब की क्या करना, देख रेख करना, ठीक है। इसका मुख्य कार्य की बात करें तो क्या है, किसका, जो भी स्थान आते हैं उन सब को क्या करना, देख रेख करना, ठीक है, देख रेख करना।
ये इसकी क्या है, इसका मुख्य कार्य है विश्व विरासत समिति, जो कब 1972 के अंदर बनाई गई थी। अब इस विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, तो विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं, विश्व विरासत दिवस, ये भी पेपर में काफी बार पूछा जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कब मनाते हैं भाई, 18 अप्रैल को मनाते हैं। सबसे पहला कब मनाया गया था, तो सबसे पहला बनाया गया था 1983 के अंदर, और 1983 में कहाँ बनाया गया था, ट्यूनीशिया में। ठीक है, ट्यूनीशिया के अंदर सबसे पहला विश्व विरासत स्थल बनाया गया था, दिवस मनाया गया था। ठीक है, कब बनाया, 1983 के अंदर, और कहाँ, ट्यूनीशिया में। अब बात करें कि जो इस विश्व विरासत स्थल है ना, इसके अंदर टोटल कितने यानी कि स्थल हैं या स्थान हैं जो इसमें शामिल हैं, तो वर्तमान में टोटल कुल की बात करें, कुल कितने स्थान आते हैं इसमें, तो कुल वर्तमान में है कितने भाई, 1157। ठीक है, कितने आते हैं इसमें, 1157, 2022 तक स्थान है। अब इसकी बात करें कि भारत के इसमें सबसे ज्यादा यानी कि भारत के कितने आते हैं इसके अंदर, भारत के, तो भारत के इसमें शामिल हैं कितने, 40। ठीक है, कितने हैं, 40 इसके अंदर शामिल हैं। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसमें टोटल तो 1157 है, भारत के कितने हैं, 40, लेकिन सबसे ज्यादा कौन से देश के आते हैं, तो सबसे ज्यादा हैं भाई किसके, सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा हैं इटली के। किसके हैं, इटली के हैं, और इटली के कितने आते हैं भाई इसके अंदर, इसमें है 58। ठीक है, इटली के कितने हैं, 58 हैं। तो ये यहाँ पर इनसे संबंधित सारी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यानी कि विश्व विरासत स्थल का संचालन कौन करता है, यूनेस्को करता है। यूनेस्को की स्थापना नवंबर 1945 के अंदर हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका, पेरिस में है। और ये इसने एक समिति बनाई थी, कौन सी, विश्व विरासत समिति। कब बनाई थी, 1972 में। इस समिति का मुख्य कार्य क्या था, इसकी देखरेख करना, किसकी, जो भी स्थान इसमें आएंगे। अब विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है कब, 18 अप्रैल को, और सबसे पहला जो बनाया गया था वो कब, 1983 में। 82 में इसकी घोषणा की गई थी 1982 के अंदर, लेकिन इसको बनाया कब था, 1983 में। इसमें टोटल स्थान कितने आते हैं, स्थल कितने आते हैं, 1157। भारत के इसमें कितने हैं, 40 हैं भाई, और सबसे ज्यादा किसके आते हैं, इटली के हैं। ठीक है, किसके हैं यहाँ पर, इटली के आते हैं। अब देखिए, जो विश्व विरासत स्थल है ना, इसको क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। कितने भागों में इसको डिवाइड किया भाई, इसका जो विभाजन किया वो कितने भागों में किया गया, तो 3 भागों में ये बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से बना दिए इसके, विश्व विरासत स्थल का विभाजन, ठीक है, विभाजन कितने में, 3 में कर दिया इसका। 3 इसके कौन कौन से भाग बना दिए, 3 बनाए भाई। एक तो कौन सा, प्राकृतिक, ठीक है, नेचुरल रूप से जिनकी अपना खुद का महत्व है वो वाले। दूसरा इसका बनाया कौन सा, सांस्कृतिक, यानी कि जिसकी संस्कृति के आधार पर, ठीक है, या साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक आधार पर या शैक्षणिक आधार पर जिसका कुछ महत्व है, वो किसके अंतर्गत, सांस्कृतिक के अंतर्गत आ गया। और तीसरा आता है इसमें कौन सा, मिश्रित। मिश्रित में कौन से हैं भाई, मिश्रित में आते हैं कौन कौन से, प्राकृतिक भी और दूसरे कौन से, सांस्कृतिक भी। दोनों को मिलाकर के कौन सा बनाया गया है, तीसरा, यानी कि मिश्रित विश्व विरासत स्थल। अब देखो, प्राकृतिक के अंतर्गत कौन से भाग आते हैं, और सांस्कृतिक है इसके अंतर्गत कौन से भाग आते हैं, और मिश्रित के अंतर्गत कौन से आते हैं। अब हम भारत वाले पढ़ेंगे कि भारत के इसके अंदर टोटल कितने हैं, तो भारत के टोटल आते हैं कितने, 40। ठीक है, कितने हैं, 40 हैं भाई। पहला इसके अंदर ऐड किया गया था कब, 1983 के अंदर। ठीक है, कब ऐड किया गया, 1983। और लास्ट कौन सा, 40वां। ठीक है, और 40वां इसमें ऐड किया गया कब, 2021 में। ठीक है, कब ऐड किया गया है, 2021 में। अब 2021 के अंदर वह जो ऐड किया है ना, वैसे तो 2 आते हैं, कौन कौन सा, एक आपको 39वां भी याद रखना है। ठीक है, 39वां भी कब ऐड किया गया है, 2021 के अंदर ही इसको ऐड किया गया है। 2021 में 2 ऐड किए हैं,
39वां और कौन सा 40वां। अब देखो पहला स्थान कौन सा ऐड किया गया था इसमें, तो पहला ऐड किया गया था एलोरा की गुफा, ठीक है, एलोरा की गुफा सबसे पहला 1983 के अंदर। 1983 में वैसे 4 आते हैं, 4 स्थान इसके अंदर शामिल किए गए थे। 4 कौन कौन से थे? एलोरा की गुफा आती है, अजंता की गुफा आती है, एलिफेंटा की गुफा आती है और ये कौन सा यूपी का ताजमहल आता है। इन चारों को कब 1983 के अंदर ऐड किया गया था। अब दोनों ये 39वां और 40वें कौन से स्थान आते हैं? 39वां है कौन सा भी? कालेश्वर मंदिर, ठीक है, कौन सा है? कालेश्वर मंदिर, या फिर इसी का ही दूसरा नाम आता है क्या? रामप्पा, रामप्पा मंदिर, ठीक है, इसी का ही है रामप्पा, रामप्पा मंदिर या कालेश्वर मंदिर। ये कहाँ का है? तेलंगाना का, ठीक है, कहाँ का आता है? ये तेलंगाना का है, तेलंगाना राज्य का है। अब 2000 यानी कि किसके अंदर 40वां जो स्थान है ये ऐड किया गया है, ये कौन सा है भाई? धोलावीरा, ठीक है, कौन सा स्थान है? धोलावीरा स्थान आता है। और धोलावीरा स्थान किसका है? ये स्थान आता है सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थान है। और ये कौन से स्टेट से है भाई? तो ये गुजरात से है, ठीक है, कौन से स्टेट का आता है? ये गुजरात का। तो ये ध्यान रखना इससे संबंधित बातें, ठीक है। पहला ऐड किया गया था एलोरा की गुफा, सबसे पहला स्थान, ठीक है, एलोरा की गुफा। 1983 में 4 आते हैं, एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा और तीसरी है कौन सी? एलिफेंटा की गुफा। और चौथा आता है कौन सा? ताजमहल। 39वां स्थान कालेश्वर मंदिर, रामप्पा मंदिर भी इसी का ही नाम आता है। और कहाँ है ये? तेलंगाना के अंदर। और धोलावीरा स्थान कहाँ है? ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है और कहाँ है? गुजरात के अंदर है। अब देखो यानी कि प्राकृतिक रूप से जो इसके अंदर ऐड किए जाते हैं वो कौन कौन से स्थान हैं, यानी कि जिनका क्या है कि प्रकृति के आधार पर कुछ महत्व है, प्रकृति से ही क्या है वो अपनी विशेष महत्ता लिए हुए हैं, वो स्थान किसके अंतर्गत आते हैं? प्राकृतिक में आते हैं। अब सांस्कृतिक यानी कि जिनका संस्कृति के आधार पर या फिर शैक्षणिक आधार पर या फिर वैज्ञानिक आधार पर जिनका कुछ महत्व है या ऐतिहासिक आधार पर जिनका कुछ महत्व है, वो वाले स्थान किसमें? सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत शामिल आते हैं। और जिनका दोनों रूप से महत्व है, सांस्कृतिक भी और दूसरा कौन सा यानी कि प्राकृतिक रूप से भी, वो किसके अंतर्गत आते हैं? मिश्रित में आते हैं। अब भारत के टोटल 40 हैं। अब प्राकृतिक रूप से भारत के कितने स्थान इसमें शामिल किए गए हैं? तो प्राकृतिक रूप से आते हैं कितने? 7, ठीक है। सांस्कृतिक रूप से इसके अंदर कितने शामिल कर रखे हैं? तो वो है कितने? 32। और मिश्रित में कितना है? 1 है भाई, ठीक है, कितना है इसके अंदर? 1 शामिल कर रखा है। अब कौन कौन से स्थान हैं जिनको इसके अंदर शामिल किया गया है? पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। प्राकृतिक रूप से शामिल किया गया पहला स्थान कौन सा है? वैसे तो यानी कि सबसे पहला स्थान आता है एलोरा, लेकिन कौन सा? प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से सबसे पहला स्थान कौन सा इसके अंदर शामिल किया गया था? तो इसमें 1985 के अंदर शामिल किया गया था। और 1985 में कौन सा स्थान आता है? ये अब असम के अंतर्गत है और असम में कौन सा? काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य 1985 के अंदर इसमें शामिल किया गया था। वैसे यहाँ पर 3 शामिल किए गए हैं। 3 कौन कौन से हैं? एक तो काजीरंगा है, दूसरा मानस है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, और तीसरा आता है केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य। आप देखो ये क्या है, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से है ना, कौन कौन से स्थान है जो प्राकृतिक रूप से इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं? जैसे कि मैं बोलूं झील, झील का अपना प्राकृतिक रूप से क्या है? कोई महत्व होता है, ठीक है। या फिर मैं बोल दूं क्या कि कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य भी क्या है? प्राकृतिक रूप से ही इनका क्या है? कुछ महत्व है, ठीक है। या फिर मैं बोल सकती हूं यहाँ पर क्या, यानी कि पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य, इनका भी क्या है कि किसके आधार पर? प्राकृतिक आधार पर ही इनका क्या है? कुछ विशेष महत्व आता है। अब इसी तरह से सांस्कृतिक में मैं बोलूं, जैसे कि कोई इमारत है, ठीक है, यानी कि कोई इमारत आ गई इसके अंदर, या फिर कोई क्या है? मंदिर आ गया इसके अंदर, ठीक है, या फिर कोई गुफा आ गई है इसके अंदर, गुफा आ गई है भाई, ठीक है, या फिर कोई मकबरा आ गया है इसके अंदर,
मकबरा, ठीक है, या फिर कोई शहर आ गया है इसके अंदर जिनका अपना यानी कि विशेष रूप से क्या है, कोई महत्व है, तो वो सारे किसके अंतर्गत शामिल हैं, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में। मिश्रित में क्या है, दोनों की तरह से क्या है कि विशेष महत्ता वाला, और इसमें एक शामिल कर रखा है, वो कौन सा, ये सिक्किम के अंतर्गत आता है कंचनजंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसका सांस्कृतिक रूप से भी महत्व है और दूसरा क्या है, प्राकृतिक रूप से भी क्या है, महत्व है। अब प्राकृतिक रूप से ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जो इसके अंदर जो शामिल कर रखे हैं, तो टोटल की बात करें कितने हैं, 7 हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से पहले कितने थे, 30 थे, 2 कब ऐड किए गए, 2021 में, कितने हो गए, 32 हो गए, चेंज हो गए, इसलिए ये पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। मिश्रित क्या है, एक ही है। मिश्रित यानी कि विश्व विरासत स्थल के अंदर शामिल किया गया स्थान कौन सा है, या तो ये पूछ सकते हैं, या फिर इससे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का प्रथम मिश्रित विश्व विरासत स्थल कौन सा है तो एक ही, लेकिन प्रथम की बात करें तो प्रथम कौन सा आएगा यहाँ, कंचनजंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। अब प्राकृतिक रूप से जो 7 वन्यजीव अभ्यारण्य ये विश्व विरासत स्थल के अंदर जो स्थान है वो कौन कौन से हैं, इनको पढ़ते हैं भाई। वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं मैप के द्वारा आपको इनको याद कराने का प्रयास करूंगी, ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि सारे आपको यहाँ से याद हो जाएंगे और पेपर में क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा भाई, ध्यान रखना। इसलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करें ताकि सभी को क्या है कि सभी स्टूडेंट्स को इससे का लाभ मिल सके या लाभ उठा सके, उनका क्वेश्चन गलत ना हो। अब देखो, और ये है क्या, इसका पड़ोसी देश, ठीक है, दक्षिण में पड़ोसी देश कौन सा, श्रीलंका। अब देखिए सबसे पहला यानी कि प्राकृतिक रूप से बात करते हैं तो प्राकृतिक रूप से कितने स्थान हैं भाई, प्राकृतिक रूप से हैं 7 स्थान। वो 7 स्थान कौन कौन से हैं, मैप के द्वारा आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। सबसे पहला मैंने बताया आपको, सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला आता है, प्राकृतिक की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, पहला है काजीरंगा, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, पहला कौन सा है, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ है ये, कब ऐड किया गया था, तो इसको ऐड किया गया था कब, 1985 में, ठीक है, कब ऐड किया गया है ये, 1985 के अंदर ऐड किया गया है। कहाँ पर है ये, राज्य की बात करें तो राज्य कौन सा, असम, असम राज्य के अंदर है ये, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे है भाई ये, तो नदी की बात करें तो नदी आती है इसकी कौन सी, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ठीक है। अब किसके लिए प्रसिद्ध है ये, कौन से पक्षी के लिए प्रसिद्ध है या कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो जानवर के लिए आता है कौन सा, एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा, इसके लिए क्या है ये प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध आता है, एक सींग वाला गेंडा के लिए। कहाँ है, इस एरिया के अंतर्गत आता है भाई ये, ठीक है। यहाँ से एक नदी आती है, कौन सी नदी है ये वाली, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी असम घाटी से बह करके कहाँ आकर के गिर जाती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस एरिया में है कौन सा, ये वाला काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। कौन सा, कौन सी नदी के किनारे आता है ये, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। अब देखिए इसी ब्रह्मपुत्र नदी की है ना, यहाँ से एक सहायक नदी आती है, ठीक है, और यहाँ जो सहायक नदी असम राज्य के अंदर ही मिलती है, और इस सहायक नदी का नाम है क्या, मानस, ठीक है। कौन सी नदी है ये, मानस नदी है, ठीक है। और इसी मानस नदी के किनारे एक और वन्यजीव अभ्यारण्य बना रखा है दूसरा, और दूसरा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ना वो कौन सा है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। अब ये मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये भी कब ऐड किया गया था, ये भी ऐड किया गया है 1985 के अंदर ही, ठीक है। और कौन सी नदी के किनारे आता है ये नदी की बात करें तो मानस नदी के किनारे है भाई ये, ठीक है, मानस नदी,
मानस नदी के किनारे है। लेकिन ये कौन से राज्य में है, तो राज्य की बात करें तो कौन सा है भाई, असम। असम राज्य के अंदर है ये। लेकिन किसके लिए प्रसिद्ध है ये, और ये आता है एक जलीय यानी कि भैंसा, ठीक है, एक जलीय भैंसा के लिए क्या है ये प्रसिद्ध है। तो दोनों ध्यान रखने हैं। दोनों कब ऐड किए गए थे, 1985 में ही ऐड किए थे। दोनों कहां पर हैं, ये दोनों ही आते हैं असम के अंदर, ठीक है। कहां है ये, असम राज्य के अंदर ही है। अब इसके बाद तीसरा आता है, और तीसरा कौन सा है, तीसरा भी 1985 में ही ऐड किया गया था भाई, और तीसरा है कौन सा, राजस्थान के अंदर भरतपुर में, ठीक है। यहाँ इस भाग के अंतर्गत आता है राजस्थान में। राजस्थान में कौन सा है, यहाँ राजस्थान के अंदर तीसरा जो है वो है ये केवला देव, केवला देव वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य ऐड इसको कब किया गया, 1985 में ही ऐड किया गया था। कहाँ है ये, राजस्थान के अंदर है, और राजस्थान में भी कहाँ है, भरतपुर, ठीक है। कहाँ है, भरतपुर के अंदर है भाई ये। और किसके लिए प्रसिद्ध है, अब सबसे ज्यादा जो प्रवासी जीव आते हैं ना वो कहाँ आते हैं, इसी वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर अंतर्गत आते हैं। तो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, और फ्लेमिंगो, ठीक है ना, उस पक्षी के लिए भी प्रसिद्ध है भाई। कौन से पक्षी आते हैं यहाँ पर, प्रवासी पक्षी। और प्रवासी पक्षियों में सबसे ज्यादा नाम आता है साइरस, साइरस प्रवासी पक्षी आते हैं, उनके लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा क्या है, ये प्रसिद्ध है किसके लिए, फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो के लिए भी क्या है ये प्रसिद्ध माना जाता है भाई, फ्लेमिंगो पक्षी, ठीक है। इसके लिए क्या है ये प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखना किससे संबंधित, ये केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य, तीन एक साथ ऐड किए गए थे। तीन कौन कौन से आते हैं, दोबारा देखो, एक तो काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा कौन सा, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, और तीसरा कौन सा आता है, ये वाला केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। अब इसके बाद आता है कौन सा, अगला है यहाँ इस वाले एरिया के अंदर, और इस वाला बाग में है ना, ये थोड़ा सा मैप सही से नहीं है, इस वजह से आपको थोड़ा सा अजीब सा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ आता है, और यहाँ है कौन सा, सुंदरबन, सुंदरबन वन्य जीव अभ्यारण्य, सुंदरबन वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। कौन सा आता है भाई, सुंदरबन वन्य जीव अभ्यारण्य। इसको ऐड कब किया गया था, शामिल कब किया गया था इसको, तो ये शामिल हुआ था कब, 1987 के अंदर, ठीक है। कब आता है, 1987 में। और कहाँ है ये, कौन सी नदी, अब इस एरिया में डेल्टा बनाती है ना, सुंदरबन डेल्टा, कौन कौन सी नदी बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर के डेल्टा का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तो कौन कौन सी नदी के किनारे पर है भाई ये, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों नदियों के किनारे है कौन सा, सुंदरबन डेल्टा। किसके लिए प्रसिद्ध है, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए क्या है ये प्रसिद्ध है, बंगाल टाइगर, इसके लिए क्या है ये प्रसिद्ध है। लेकिन जो ये यहाँ पर है ना, इस डेल्टा के अंदर या इस वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर, इसके आसपास वाले एरिया में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो यहाँ वन मिलते हैं कौन से, मैंग्रोव वन, ठीक है। कौन से वन आते हैं भाई, यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन, या फिर इसी मैंग्रोव वन का है ना ये नाम भी आ जाता है ज्वारीय वन। ज्वारीय वन किनको बोला जाता है, ज्वारीय वन वो होते हैं जो डेल्टाई क्षेत्र के अंदर क्या है, पेड़ पौधे उगते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ज्वारीय वन कहा जाता है। तो 1987 में चौथा ऐड किया गया, तीन हमने पढ़ लिए थे, चौथा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, सुंदरबन वन्य जीव अभ्यारण्य। अब इसके बाद अगले ही साल, ठीक है, और अगले ही साल यहाँ से ऐड किया गया था, और यहाँ कौन सा था, नंदा देवी, ठीक है। यहाँ पांचवा जो है, पांचवा ऐड किया गया है, कौन सा आता है भाई, नंदा देवी, नंदा देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, नंदा देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये वाला यहाँ ऐड कर रखा है। कब ऐड किया गया था इसको, तो इसको ऐड किया गया है 1988 के अंदर,
ठीक है, कब? 1988 में। लेकिन किसके लिए प्रसिद्ध है ये, कहाँ पर है ये? तो प्रसिद्ध आता है कहाँ पर भी, ये उत्तराखंड के अंदर है। और उत्तराखंड में जो ऋषिगंगा नदी वाला जो क्षेत्र है ना, छोटी नदी आती है, उस भाग के अंदर क्या है, ये फैला हुआ है। और ये है ना, ये जो नंदा देवी वन्य जीव अभयारण्य है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आता है हिम तेंदुआ। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? हिम तेंदुआ के लिए क्या है, ये वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान रखना। अब इसके बाद आगे, यानी कि कब? 2012 के अंदर। और 2012 में कौन सा भाग है? ये वाला भाग कंप्लीट को ऐड किया गया था। और ये कौन सा भाग है? ये 6 नंबर का है भाई। ठीक है, कौन सा है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को कब ऐड किया गया था? पश्चिमी घाट को 2012 में क्या है, शामिल किया गया था। 2012 में इसको ऐड किया गया था। लेकिन ये किसके लिए प्रसिद्ध आता है? भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र। ठीक है, सबसे अधिक जैव विविधता, और सबसे अधिक जैव विविधता कौन से भाग में पाई जाती है? तो वो वाला भाग है कौन सा? पश्चिमी घाट। ठीक है, यानी कि बायो रिजर्व या हॉटस्पॉट भी बोला जाता है इसी एरिया को ही। ये कहाँ, किस किस स्टेट के अंदर फैला हुआ है? तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा और कहाँ? तमिलनाडु। इस भाग के अंदर क्या है, ये पश्चिमी घाट फैला हुआ है। या फिर ये जो कौन सा विश्व धरोहर के अंदर शामिल है, ये भाग फैला हुआ है। अब इसके बाद देखिए, अगला जो भाग आता है या 7वां जो स्थान है, वो है कौन सा? वे है भाई, ये 7वां जो भाग है ना, इसके अंदर इसमें स्थान जो शामिल कर रखा है, वो है ग्रेट हिमालयन क्षेत्र। ठीक है, ग्रेट हिमालयन क्षेत्र, ग्रेट हिमालयन क्षेत्र। और इसको ऐड कब किया गया था? तो इसको ऐड किया गया था 2014 के अंदर। लेकिन ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी जैव विविधता के लिए ही प्रसिद्ध माना जाता है। जैव विविधता, जैव विविधता के लिए भी ये भी क्या है भाई, प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान रखना है किससे संबंधित, यानी कि जो 7 प्राकृतिक आधार पर क्या है, विश्व विरासत स्थल के अंदर जो स्थान आते हैं वो वाले। सबसे पहला कौन सा है? यहाँ काजीरंगा। ठीक है, कौन सा स्थान आता है यहाँ पर? काजीरंगा, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, दूसरा इसके अंतर्गत आता है मानस वन्यजीव अभयारण्य। तीसरा इसके अंतर्गत आता है ये केवलादेव वन्यजीव अभयारण्य। चौथा इसमें आता है सुंदरवन वन्यजीव अभयारण्य। और इसके बाद अगला है नंदा देवी वन्यजीव अभयारण्य। फिर 2012 में ऐड किया गया कौन सा? पश्चिमी घाट। और लास्ट और 2014 के अंदर ऐड किया गया था कौन सा? ग्रेट हिमालयन क्षेत्र। ठीक है, ये 7 विश्व विरासत स्थल के अंदर प्राकृतिक आधार पर क्या है, स्थान क्या किसके अंदर शामिल है? विश्व विरासत में शामिल कर रखे हैं। अब एक और पढ़ लेते हैं, कौन सा? मिश्रित। ठीक है, और मिश्रित में कितने हैं भाई? मिश्रित के अंदर एक ही शामिल कर रखा है ना, वो एक कौन सा शामिल कर रखा है इसमें? तो वो वाला एरिया आता है कौन सा? यहाँ। ठीक है, ये वाला भाग है भाई, इस एरिया के अंतर्गत शामिल है। और ये कौन सा है यहाँ पर? तो यहाँ है कंचनजंगा, कंचनजंगा वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य, कंचनजंगा वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ है, किस स्टेट के अंदर है भाई ये? तो ये आता है कहाँ? सिक्किम में। ठीक है, कौन से राज्य के अंतर्गत है ये? सिक्किम राज्य में है। ठीक है, और कैसा स्थान है ये? तो मिश्रित स्थान आता है ये। ठीक है, कैसा है वन्यजीव अभयारण्य? मिश्रित। सांस्कृतिक रूप से भी इसकी महत्व है, और दूसरा क्या है, प्राकृतिक रूप से भी क्या है, इसका महत्व है। इस कारण से तो हमने 8 वन्यजीव अभयारण्यों को अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, ये उम्मीद करती हूँ कि ये सारे आपको क्या है, अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं, यानी कि जो 32 जो सांस्कृतिक आधार पर जो शामिल कर रखे हैं, तो वो सारे आपको इस मैप के अंदर अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। और इसमें सबसे पहले 4 ऐड किए गए थे, कब? 1983 के अंदर। ठीक है, और सबसे लास्ट ऐड किए गए थे कौन कौन सा? 2021 में 39वां और कौन सा? 40वां। 39वें स्थान की बात करें तो यहाँ पर 39वां आता है कौन सा? कालेश्वर या रामप्पा मंदिर। कहाँ, किस राज्य के अंदर है ये? तेलंगाना के अंतर्गत आता है। और इसके बाद जो लास्ट जो ऐड कर रखा है इसमें, वो कौन सा है? इसके अंतर्गत
अंतर्गत आता है भाई ये धौलीवीरा सिंधु घाटी सभ्यता का, और कहाँ पर है ये गुजरात के अंदर स्थित है। तो ये सारे इस मैप में आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनको अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए, सारे आपको याद हो जाएंगे और पेपर की दृष्टि से क्या है ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज और देखना भाई, ये जो इसमें है ना जो 32 जो सांस्कृतिक आधार पर इनमें शामिल कर रखे हैं ना, उनमें प्रथम शहर कौन सा है जो इसके अंतर्गत ऐड किया गया है। तो प्रथम शहर की बात करें ना तो प्रथम शहर आता है, प्रथम शहर इसमें कंप्लीट शहर को ही शामिल कर रखा है, और वो है कौन सा, अहमदाबाद। ठीक है, कौन सा है, अहमदाबाद है। लेकिन ये कब ऐड किया गया था, तो ये 2017 में ऐड किया गया था। अब 2017 के बाद दूसरा शहर भी इसमें ऐड कर रखा है भाई। ये तो पहला शहर है, लेकिन दूसरा सेकंड जो शहर इसके अंदर ऐड कर रखा है ना, वो कौन सा है, जयपुर। ठीक है, जयपुर को इसके अंदर ऐड कर रखा है, और जयपुर को कब ऐड किया था, 2019। ठीक है, कब किया गया था इसको, 2019 में। तो ये भी ध्यान रखना, प्रथम शहर इसमें कब ऐड किया गया था, 2017 में। कहां, गुजरात का कौन सा शहर, अहमदाबाद। और जयपुर को कब ऐड किया गया है इसमें, 2019 में ऐड किया गया है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक भी करें भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे, और हमें भी क्या है मोटिवेट मिलता रहे, इससे आपके लिए और वीडियो हम ला सकें। ठीक है, थैंक यू।